हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद। पिछले वीडियो में मैंने पहला लेसन द इंचेंटेड पुल से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर चर्चा किया था और आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रो से परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो 3 पूछे जाएंगे और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब लगभग 25 वर्ड्स में देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों के होंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई वाज युधिष्ठिर एंग्जियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के लिए चिंतित क्यों थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा है उसमें युधिष्ठिर वाज एंग्जियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के बारे में चिंतित थे बिकॉज क्योंकि इट हैड बीन सो लॉन्ग दे वेयर आउट इन सर्च ऑफ वाटर। वे मतलब पानी की खोज में निकले जब थे तो बहुत देर हो गई थी, इसलिए। अब इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला 6 में है, वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के लिए क्यों कहा, नकुल को बचाने के लिए क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, युधिष्ठिर चूज नकुल टू बी अलाइव। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित होने के लिए चुना। ही वाज द सन ऑफ माद्री, वह माद्री के पुत्र थे। सेकंड वाइफ ऑफ युधिष्ठिर फादर, जो कि युधिष्ठिर के पिता की दूसरी पत्नी थी। ही वाज डिपिक्टेड एज ए क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड, lotus eyed, broad chested, and long armed। मतलब जो बादलों के रंग वाले, काले नयन वाले, चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाले थे। आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि इसमें है कि वह माद्री के दूसरे बेटे थे। while युधिष्ठिर was alive, the first wife of कुंती। दस इस प्रकार द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इस प्रकार से न्याय का पलड़ा बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? इसी में एक और क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। तो हैप्पीनेस कब होती है? अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर अ मैन कैन बी हैप्पी इफ हिज कंडक्ट इज गुड। एक आदमी प्रसन्न हो सकता है अगर उसका आचरण अच्छा हो। और वह धनवान कैसे हो सकता है? ही कैन बी रिच इफ ही गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर वह लालच करना छोड़ देगा तो वह धनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो आंसर है, एवरीडे पीपुल सी अदर्स डाइंग। प्रत्येक दिन लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं। एट फिर भी दोज हु आर अलाइव, जो जीवित हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2018, 2016 और 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को बहुत अधिक प्रसन्न किया? तो इसका आंसर, द इम्पार्टियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर का जो निष्पक्षता का जो गुण है, प्लीज द यक्ष को प्रसन्न कर दिया। द मोस्ट, बहुत अधिक। एज ही चूज नकुल इंस्टेड ऑफ भीम और अर्जुन टू बी अलाइव, जब उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा था भीम या अर्जुन के स्थान पर। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज यक्ष, यक्ष कौन थे? वाई डिड ही आस्क क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न क्यों किए? तो यक्ष कौन थे? यामावाज, यक्ष वाज यामा, यक्ष जो थे वह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। ही आस्क्ड युधिष्ठिर टू ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस विजडम,
एंड लव फॉर जस्टिस। उन्होंने युधिष्ठिर के ज्ञान, बुद्धि और न्याय के प्रति प्रेम का परीक्षा लिया। अब इसके बाद में हम जो लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में से पूछा जाता है वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, मिलान करने के लिए इसमें 4 शब्द दिए होते हैं लिस्ट ए के नीचे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और लिस्ट बी के नीचे 4 शब्द होते हैं। इनके मीनिंग का मिलान करना होता है, इसका मीनिंग सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लिस्ट ए में है एनेक्सिटी, चिंता करना, फेंटेड, मूर्छित होना, रेस्क्यूज, बचाना, और क्रिएचर, जीव। लिस्ट बी में देखिए अनकॉन्शियस, बेहोश, तो फेंटेड से मिलान हो जाएगा। और ये चिंता करना एनेक्सिटी का हो जाएगा, रेस्क्यूज बचाना, और सेब यहाँ सामने है ही, क्रिएचर्स का हो जाएगा यहाँ लिविंग बीइंग्स यानी जीव, ये इसके सामने हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिलान किया गया है। तो लिस्ट ए का शब्द वहीं रहेगा, लेकिन लिस्ट बी का शब्द जो होगा आपको तीर नहीं लगाना है, बल्कि एनेक्सिटी का वरी है तो आप एनेक्सिटी के सामने वरी लिखेंगे। फेंटेड का बेहोश होने का अनकॉन्शियस है, तो फेंटेड के सामने आप अनकॉन्शियस लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे मिलान में आप देख सकते हैं लिस्ट ए में वांडरिंग, भटकना, मोर विलाप करना, प्रोसीड आगे बढ़ना, फॉर सेकेंड मीन्स साथ छोड़ देना। यहाँ पर गिव अप मीन्स छोड़ दिया, तो यह फॉर सेकेंड के सामने रहेगा। कंटिन्यूड जारी रखा, प्रोसीड के सामने रहेगा। टू क्राई इन ग्रीफ, कष्ट में रोना, तो यह विलाप करना हो जाएगा, मोर्न के सामने रहेगा। ट्रैवलिंग विदाउट पर्पज, बिना उद्देश्य के यात्रा करना, तो यह वांडरिंग के सामने रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर लिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो है इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया गया है। तो तीसरे में लिस्ट ए के नीचे हीट, ध्यान देना, रैपिडली, तेज़ी से, बिलोंग्स, संबंध रखना, फ्लैग पोल्स, झंडे लहराने का डंडा। तो क्विकली, जल्दी से, क्विकली रैपिडली के सामने रहेगा। और मास्ट मीन्स मस्तूल होता है, झंडा लहराने का डंडा इसके सामने रहेगा। पे अटेंशन, ध्यान देना, हीट के सामने रहेगा। रिलेटेड, संबंध रखना, या बिलोंग्स के सामने रहेगा। लिस्ट ए वही है, लिस्ट बी जिसका मीनिंग जो है सामने रखेंगे, तीर नहीं आपको लगाना है। और अगला जो कि चौथा है, इसमें लिस्ट ए में सॉलिटरी, अकेला, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, रियून, बर्बाद होना, कंडक्ट, आचरण। बिहेव मीन्स व्यवहार करना, बिहेव यह हो जाएगा क्या, कंडक्ट के साथ हो जाएगा, लोनली, अकेला। सॉलिटरी के साथ होगा द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, रक्षा करने का जो कार्य है, प्रोटेक्शन के साथ रहेगा। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना, रियून की सिधाई पर रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर लिस्ट चौथे में देख सकते हैं। लिस्ट ए, लिस्ट बी सामने दिया गया है। इस तरह से पहला लेसन आपका आज समाप्त होता है। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। आप पैसेज, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ये मिलान करने वाले क्वेश्चंस, 4 तरह के क्वेश्चंस का आप फेयर बनाएं और इसको तैयार करें। यही परीक्षा में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे लेसन को पढ़ेंगे, अ लेटर टू गॉड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।